अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज करते हैं एक और किताब की समीक्षा। किताब असरारुल अतिब्बा व असरारुल हिकमत। ये एक किताब है और दो नामों से है, चूँकि ये दोनों नामों से अलग तरीक़े से लिखी गई एक किताब है। इस किताब के राइटर के बारे में, चूँकि इसका फ़र्स्ट पेज और स्टार्टिंग पेजेस मेरे पास नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं मालूम हो सका। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी किताब है और मेरे ख़्याल से 100 साल के आसपास पुरानी होनी चाहिए बस, चूँकि वो एक अच्छा दौर था जबकि किताबों की का शाये होना या हुक्माना का आपस में मिलना और आपस में एक दूसरे से नुस्ख़े-जात को शेयर करना बहुत कॉमन हो रहा था। हालांकि उस दौर में ये फैसिलिटीज़ या ये मोबाइल्स वगैरह की फ़ैसिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, डाक के ज़रिए ये बहुत एक्टिव हो रहे थे उस दौर के अतिब्बा। बहुत सारे नामवर अतिब्बा हैं जो उस दौर में बहुत आपस में मिल कर के और काम कर रहे थे और एक तरह से उन्होंने इस तिब को सजाया, संवारा, आगे बढ़ाया और हम तक पहुँचाया। उन्हीं में से एक हकीम ये हैं, जो भी हों, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। इन्होंने ये किताब जो लिखी है, शुरू में जो किताब असरारुल अतिब्बा के नाम से जो इनका फ़र्स्ट चैप्टर है, फ़र्स्ट पार्ट है बुक का, उसमें बहुत सारे नुस्ख़ात हैं और हर सिस्टम को लेकर हैं। दिल के बारे में अलग, दिमाग के बारे में अलग, और जो अमराज़ निस्वा के बारे में अलग अलग तरह से। और उसमें से अक्सर व बेशतर नुस्ख़ात बहुत अच्छे हैं, छोटे हैं, फ़ायदेमंद हैं। कुछ हैं जो मुश्किल हैं, या कहिए कि कुछ ऐसे भी हैं जो लगते हैं कि उतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे जितना कि ज़िक्र किया गया है, लेकिन फिर भी इस किताब को और इसके नुस्ख़ों को, इस किताब को पढ़ना चाहिए और इसके नुस्ख़ों को अपने हिसाब से जहाँ जैसी ज़रूरत होती है इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से ये किताब बहुत सारे नुस्खे अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस किताब का दूसरा पार्ट असरारुल हिकमत के नाम से है, जिसमें कि इन्होंने ये उस दौर में ऐसा भी सिस्टम चला था जो कि अच्छी बात थी कि तमाम अतिब्बा अपने नुस्ख़ात किसी एक तबीब को जो इसमें एक्टिव होता था उनको दिया करते थे और फिर वो उनको उन्हीं के नाम से एक किताब की शक्ल दे करके और शाये किया करते थे। तो ऐसी कई बुक्स हैं हमारे पास। तो ये इनका जो दूसरा पार्ट है वो इसी तरह का एक पार्ट है जिसमें कि बहुत सारे हुक्मा ने 100 भी हो सकते हैं शायद, मैंने ये ध्यान नहीं रहा उसको गिनने के लिए। बहरहाल इतने अतिब्बा ने अपने अपने नुस्ख़ात, जो उनके अपने मामूली मतलब थे, जो उनके कामयाब नुस्ख़ात थे, बहुत मुफीद नुस्ख़ात थे, मुजर्रब थे, वो नुस्ख़ा उन्होंने इनसे शेयर किए और वो नुस्ख़ात उन्होंने एक किताबी शक्ल दे करके और शाये करवाए। तो इस तरह से इनके दोनों ही पार्ट इस किताब के, असरारुल अतिब्बा व असरारुल हिकमत, बहुत अच्छे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस किसी को भी तिब करने का और उसमें एक महारत हासिल करने का ज़ौक़ है, शौक़ है, जुनून है, उसके पास भी ये किताब होनी चाहिए और कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, सिर्फ़ इसलिए कि कुछ नुस्ख़ात अगर निगाहों से ऐसे गुज़रें जो हमारे मतलब की ज़रूरत हों, क्योंकि हर मतलब की ज़रूरत भी थोड़ी सी अलग होती है। कुछ लोग कुछ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, कुछ किसी तरह से काम करते हैं। तो इस बुक में इस तरह से तकरीबन हर मर्ज़ और हर सिस्टम और हर ऑर्गन से रिलेटेड नुस्ख़ात हैं, तो इनको पढ़ा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम आखिर में ये कह सकते हैं कि ये बहुत सारी किताबें हैं जो अपना एक मुकाम रखती हैं और वेल नोन हैं और बहुत मशहूर मारूफ़ हैं। और ये उतनी मशहूर और मारूफ़ तो नहीं है, चूँकि ये किताबें असल में उन अतिब्बा के पास ही पहुँच पाती हैं जो अतिब्बा ख़ुद इसमें गहराई से दिलचस्पी रखते हों और बहुत ज़्यादा मुताला करते हों, जो कि किताबों पर किताबें पढ़ते चले जाते हैं, जो किताबों का उनके पास एक ज़ख़ीरा होता है, उनके पास ये किताबें पहुँच पाती हैं। वरना आम तौर से कुछ 5-10
किताबें हैं जो बहुत मशहूर हैं, जिनका ज़िक्र हम कर भी चुके हैं और करते रहेंगे, और हमें अभी वैसे उन नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके बारे में आम तौर से जो अतिबा हैं वो जानते हैं, उनको जितना भी पढ़ सकें पढ़ लेते हैं, जितना समझ सकें समझ लेते हैं, और उससे आगे नहीं जा पाते। लेकिन होता क्या है कि तिब में कम से कम ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सारी किताबों का मुताला करें, तब जा कर के आपका ज़हन खुलता है, बहुत सारे इंकशाफ होते हैं, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको नहीं समझ में आ रही होती, उनके ज़रिए कहीं ना कहीं कोई क्लूज़ मिलते हैं, और आप की समझ बढ़ती चली जाती है, आपका तजर्बा बढ़ता चला जाता है। तो किताब ये मेरे ख़्याल से 348 पेजेस ये हैं। थ्री 48 पेजेस की ये किताब है, शायद 2-4 बुक इधर उधर हो करके 360 हो सकता है रहे हों, लेकिन ये वो किताब है जो हर तबीब को एक बार पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छे नुस्ख़ात हैं इसके अंदर, छोटे छोटे काम के। इसी उम्मीद के साथ कि ये किताब भी आपकी लाइब्रेरी का एक हिस्सा बनेगी, और कोई मेहरबान अगर हमें इसके राइटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकें तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।